एक सिक्का, एक अंगूठा, एक वरदान और कुछ औरतें। हाँ, ये है पूरा का पूरा प्लॉट मंडला मर्डर्स इस वेब सीरीज का। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर के जॉनरा में आती है ये वेब सीरीज। और मुझे कैसी लगी, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। एक इमेजिनरी गांव है जिसके पास एक जंगल है बहुत ही घना, और उस जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ औरतें मिलकर शैतान को पूज रही है, शैतान की पूजा कर रही है। एक नया शैतान बनाने की भी कोशिश कर रही है। तो ये जो नया शैतान है, ये जो नया राक्षस है, ये नई कौन-सी दुनिया बनाना चाहता है जिसके कुछ अलग नियम होंगे, कुछ अलग कानून होगा। और इस दुनिया को बनाने के लिए वो औरतें कौन-कौन से हद तक जा रही है और कितने मर्डर्स वहाँ पर किए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का पता करने के लिए एक सीआईबी ऑफिसर का तबादला वहाँ पर किया जाता है। ये सीआईबी ऑफिसर जैसे ही उस जंगल के बीच पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि कुछ ऐसी मशीन है जो कुछ वरदान देती है और कुछ वरदान लेती है। कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस लेने पड़ते हैं। अभी इन सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा अगर आपने ये वेब सीरीज़ पूरी देख डाली तो। देखो, इस पूरे वेब सीरीज़ में आखिर मर्डर्स कौन कर रहा है, वरदान एग्ज़ैक्टली कौन पूरा कर रहा है, ये कौन-सा राक्षस है जिसको बनाया जा रहा है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। कास्टिंग बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस सभी ने दिए हैं। बट सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस अगर मुझे किसी के लगे हैं तो वो श्रेया पेड़गांवकर, सुरवीन चावला और वाणी कपूर। बिलीव मी, इस पूरे वेब सीरीज में इन तीनों औरतों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ऑफ कोर्स बाकी के भी बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, बट इस पूरे वेब सीरीज के 8 ही एपिसोड्स में ये तीनों एक्ट्रेसेस छा गई है। इन्हीं के साथ-साथ वैभव राजगुप्ता है, जमील खान है और भी बहुत सारे एक्टर्स ज़रूर हैं। और इसके पूरे वेब सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कास्टिंग, यानी कि इनके परफॉर्मेंसेस। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस है। दूसरे प्लस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका म्यूजिक बहुत तगड़ा है, जहाँ पर जो सीरियस टोन होनी चाहिए, ये बिल्कुल वैसी सीरियस टोन आपको दिखाएगा, महसूस कराएगा। जहाँ पे बहुत थ्रिलर वाले वाइब्स आने चाहिए, बिल्कुल वैसा ही बीजीएम इस पूरे वेब सीरीज में आपको सुनाई देगा। तीसरा प्लस पॉइंट है इसकी सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। स्पेशली जो डार्क टोन रखा है थ्रू आउट द वेब सीरीज, एंड स्पेशली जंगल के जो शॉट्स है, जितने भी वो वरदान के इर्द-गिर्द जितने भी शॉट्स लिए गए हैं ना, बहुत ही काबिले तारीफ शॉट्स आपको लगेंगे। इनफैक्ट आपकी आँखों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये वेब सीरीज़ ज़रूर देगी। चौथा प्लस पॉइंट इसके लास्ट 4 एपिसोड्स, बिलीव मी, आप जैसे ही चौथे वाले एपिसोड पे पहुँच जाओगे, उसके बाद आप इसको बिंज वॉच करने वाले हो। मतलब आप कहीं पे उठोगे भी नहीं, आप वॉशरूम ब्रेक भी नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि इतना फास्ट पेस्ड स्क्रीन पे रखा गया है लास्ट के 4 एपिसोड्स में। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। मैं बहुत कम बार ऐसे होता है कि किसी वेब सीरीज़ के पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स बताते-बताते नहीं थकती, या फिर कुछ ज़्यादा ही मैं तारीफ़ें करती रहती हूँ, तो ये वेब सीरीज़ बिल्कुल वैसी है। मुझे इस पूरे वेब सीरीज़ का जो प्लॉट है वो बहुत ही हटके लगा, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है और इसका पूरा स्क्रीन प्ले भी पहले 4 तक ठीक-ठाक है, बट अगले 4 एपिसोड्स का आपको बहुत ज़्यादा हुक्ड अप रखेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। देखो, अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। यानी कि पूरी वेब सीरीज़ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ही नहीं दे पाती। हालाँकि इन्होंने एक लास्ट में ना एक ऐसा एंड दिया है जिसकी वज़ह से अगला पार्ट आने वाला है वेब सीरीज़ के, तो हम सबको पता चल ही जाता है। बट उसके बावजूद इतने भी अधूरी चीज़ें आप अगर पहले ही सीज़न में दिखा रहे हो, तो कहीं न कहीं पे सेकंड वाले के लिए एक्साइटमेंट जो है वो कहीं न कहीं पे थोड़ी-सी मर जाती है। बट हैविंग सेड दैट, द कांसेप्ट इज़ रियली नाइस एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कांसेप्ट। पहले के जितने भी चारों एपिसोड्स हैं वो आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करेंगे। बहुत ही आराम से सारे कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने में डायरेक्टर ने, राइटर ने टाइम लिया है, अच्छा खासा टाइम लिया है, कि जहाँ पर आपको ये लगेगा कि यार ये सच में क्या हो रहा है, मतलब ये मत दिखाओ ना, वो वाला वरदान के आजू-बाजू का थोड़ा बहुत दिखाओ। बट वैसा नहीं है। आपका पेशेंस चेक करेगी ये वेब सीरीज़, बट आपको बहुत सारी प्लॉट ट्विस्ट भी देगी। बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी है इस पूरे वेब सीरीज़ की। आप आगे क्या होने वाला है आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हो, और ये अच्छे राइटर की एक निशानी होती है, जहाँ पर जो व्यूअर है उसको आगे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। और इस वेब सीरीज़ में आप कुछ भी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वैसा इसका पूरा कंटेंट है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं देती है वेब सीरीज़, जैसे कि ये वरदान आखिर पूरे कौन कर रहा है? कैसे ये वरदान पूरे हो रहे हैं? उसके बाद ही वो जो सिक्के हैं वो कौन-कौन से लोगों के पास है और वो क्यों है? उन्हीं लोगों के पास क्यों है? वो सिक्कों का जो राज़ है वो कौन बना रहा है? मतलब वो सिक्के डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? वो बना कौन रहा है? ये सारी चीज़ों के जवाब नहीं दिए जाते। और उसके बाद इन सिक्कों से आप कितने वरदान माँग सकते हो? कितनी लिमिटेशंस है? ऑफ कोर्स दोनों साइड जब फिल इन हो
जाती है तो ऑब्वियसली उसकी पावर शायद खत्म होती होगी, बट वही है ना, शायद मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक मुझे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब ये वेब सीरीज नहीं दे पाती, और इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा जरूर आपके पल्ले पड़ेगी। और सबसे आखिरी एक डम चीज कि इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है। इनफैक्ट भले ही आपने अगर सीआईबी का तबादला वहां पर कर दिया है, बट बहुत खुले में सारे मर्डर्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें ना अनबेरेबल लगती है आपको और अनबिलीवेबल लगती है, and बहुत ही डम लगती है ये सारी चीजें। तो हाँ, बहुत ही शातिरी से अगर उनके मर्डर्स हो रहे हैं, बहुत ही कुछ ऐसा, तो अलग बात है, बट फिर सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, तो ये सारे सवाल जरूर आपके दिमाग में आएंगे। ओवरऑल स्टिल आई वुड से इट्स अ मस्ट वॉच वेब सीरीज, आपको बहुत हद तक इंप्रेस जरूर करेगी। और हाँ, फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि किसिंग सीन्स है इसमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये एक, क्योंकि सुपर हॉरर जॉनरा की मेरे लिए वेब सीरीज रही, इसलिए शायद मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट मैं इस वेब सीरीज को देना चाहूंगी 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे ये वेब सीरीज बहुत हद तक पसंद आई, इसका सेकंड पार्ट भी डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगी। आप लोगों की क्या राय है मंडला इस वेब सीरीज के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी बिकॉज इट्स फ्री। पीस आउट।